बालों में मेहंदी कि काफ़ी कलर वलर नहीं लगाती हूँ। अब बस किचन के सारे काम हम सारे हो गए हैं। सुबह झाड़ू, नहाना धोना, पूजा पाठ हो गया, सब हो गया है। अब बस आप मेहंदी भी लगाई हूँ बाल में। अब बाहर का रह रहा है झाड़ू पोछा सब रह अभी, और लॉन्ड्री का भी काम है। यहाँ कपड़े भी लगाई हूँ मशीन में। अब जा रही घर की साफ़ सफाई। आज इस वाले रूम की पूरा सफाई की। कहीं कह रही थी ना गर्मी में काम नहीं करना चाहिए ज़्यादा, लेकिन देखो मैं आज पूरा इस रूम की डीप क्लीनिंग की। पूरा इस रूम की डीप क्लीनिंग की हूँ। सारा बेड से जो अभी धूप में गया है सुखाने के लिए, पूरा सफाई की हूँ। टांड वांड सारा झाड़ी हूँ, पूरा अंदर से बेड शीट झाड़ वाड़ के फिर से लगाई। क्योंकि जब एसी लगा था ना, बहुत धूल धूल पूरा हो गया था, बेड के अंदर तक हो गया था, गद्दा वद्दा बहुत ज़्यादा। सारा भी गद्दा वद्दा धूप में डाली हूँ। पूरा अंदर से बेड सारा खाली करके झाड़ के फिर से लगाई हूँ। पूरा साफ़ सफाई की हूँ आज इस रूम की। तो 3 घंटा मुझे लग गया आज इस रूम की सफाई में। उसके बाद लगाई हूँ अब बाल में मेहंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्णव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो बुधवार का है, तो यहाँ बस मैं सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो सुबह की क्या 12 बज गए थे इस टाइम। झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू पोछा भी सब करूँगी, लॉन्ड्री का भी काम करना है मुझे। और आज बालों में मेहंदी भी लगा ली थी, क्योंकि बाल तो हो ही जाते हैं खराब। तो बस वही मैं मेहंदी लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। और उस वाले रूम की, मतलब जिस रूम को दिखाया उसकी मैं आज डीप क्लीनिंग की हूँ, मतलब साफ़ सफाई अच्छा से तरह से की, क्योंकि एसी लगा था ना तो बहुत धूल मिट्टी हो गए थे, तो अच्छे से कर नहीं पाई थी। तो आज पूरा अच्छे से पूरा बेड वेड झाड़ी हूँ, अच्छे से सारा सफाई कर रही थी। तो 2.5 से 3 घंटे लगे थे उस रूम की सफाई करने में। किचन का सारा काम हो ही गया है, अब बस बाहर का रह गया, तो यहाँ का भी कर लूँगी। झाड़ू लगा ली हूँ और मशीन, मतलब कपड़े यहाँ लगा दे रही हूँ धोने के लिए। और फिर यहाँ भी धो पोछ के और उसके बाद पोछा लगा लूँगी, तब तक मेहंदी भी सूख जाएगी। और बुधवार भी था तो फिर बालों में मेहंदी भी लगा ली थी, तो क्योंकि बाल ख़राब हो ही जाते हैं। और मैं मेहंदी कोई कलर वलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मेहंदी लगाती हूँ। और ये जो मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, ये काफ़ी अच्छा, पहले तो वो 10 रुपये वाली पैकेट आती ना, वो लगाते थे, 2 मतलब लगा लेती थी, लेकिन वो उससे उतना कलर भी अच्छा नहीं आता था। और उसके बहुत ताम झाम भी करने रहते थे, जैसे रात को ही फुला के रख देना पड़ता, और चाय पत्ती का पानी ये सब डालना रहता था। इस वाले मेहंदी में ना ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। इसे ठंडे पानी से इसे घोल दो और लगा, और तुरंत ही घोल के आप तुरंत ही लगा लो, और ज़्यादा देर रखने का भी झंझट नहीं है। बस वो 1 घंटा मतलब रख लो, उसके बाद धो लो, अच्छा कलर आ जाता है और रहता भी काफ़ी दिन तक है। और इसकी शाइनिंग भी बड़ी अच्छी है। तो पहले ये एक दिन मैं मार्केट गई थी ना, तो फिर वही शॉप वाले भैया दिए थे, तो काफ़ी अच्छा था। फिर मैं ट्राई की तो सही निकला। तो ये 80 रुपये का एक पैकेट आता है, तो ये एक पैकेट में मैं 4 बार लगा लेती हूँ। तो अच्छा मेहंदी है ये। और उसके बाद तब तक यहाँ मशीन के भी कपड़े धुल गए थे, सारे कपड़ों को फिर खंगाल ली थी। और उसके बाद रख दी हूँ सूखने के लिए, मतलब ड्रेन होने के लिए। अब बस यहाँ धो के वाइपर मार के अब जा रही पोछा लगाऊंगी, और हाथ से ही लगाऊंगी पोछा, क्योंकि मैं जो खड़े वाले मॉप है ना, उससे मॉपिंग मैं 2 ही दिन करती हूँ, फिर बैठ के मैं लगाती हूँ, क्योंकि सही रहता है, शरीर भी सही रहता है और पोछा भी साफ लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है, एक एक्सरसाइज हो जाती है बैठ के पोछा लगाओ ना। तो फिर अलग से कोई योगा एक्सरसाइज तो मैं करती नहीं हूँ, तो अच्छा खासा इससे मतलब से बहुत फ़र्क पड़ता है पोछा लगाने से शरीर में। मतलब अगर एक कोई योगा का कमी कोई पूरा करे ना, तो आप पोछा लगा के देखो, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो मैं तो लगाती हूँ पोछा बैठ के, मुझे सही लगता है पोछा लगाना। और उससे मोपिंग तो मैं बस 2 ही दिन करती हूँ खड़े वाले से। तो बस यहाँ सारे धो दी हूँ, अब जा रही पोछा लगाऊंगी। और सोबित को दे दी थी खाना, वो खा लिया है, मुझे मैं ही अभी नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे आज लेट हो गया, हल्का फुल्का नाश्ता कर ली हूँ। अब बस काम वाम करके नहाऊंगी फिर दोबारा से, तब जाके अपने लिए रोटी बनाऊंगी। और लेट हो गया था, 1 बज गए थे इस टाइम काम करते करते। बस अब बस पोछा लगा के सीधा चली जाऊँगी नहाने के लिए।
अब बस पोछा लग गया। अब जा रही हूँ सीधा नहाने के लिए और आप देख सकते हो बिल्कुल चमक जाता है घर। अगर पोछा साफ से लगा दो ना तो बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है, देख के भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बस ये सब करने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, सफाई करो और मेहनत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस आप देखते रहो बिल्कुल शीशे की तरह घर चमक रहा है। तो इसको चमकाने में बहुत मेहनत लगता है, ऐसे ही नहीं चमकता है ये। अब बस अब सीधे नहा के आ रही हूँ और थक भी गई थी काफ़ी गर्मियों में, क्योंकि काम करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि पसीना भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है और उससे थकान हो जाती है। तो बस सारा काम हो गया, साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग आज उस रूम की थी, उसमें काफ़ी मेहनत लग गए थे। बस अब नहा के आ गई हूँ। अब जा रही हूँ बस कंघा उंघा करके, उसके बाद जाऊँगी अपने लिए रोटी बनाऊँगी। अब बस देखिए कितना अच्छा कलर आया ना मेहंदी का, काफ़ी अच्छा कलर आता है। अब शैम्पू नहीं की थी, बस ऐसे पानी से धो ली थी। और उसके बाद अब बस जा रही हूँ सिंदूर लगा लूँगी। और ये जो चुन्नी में ना एक कलर दिख रहा है तो ये होली में लग गया था। और ये कॉटन की चुन्नी है ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है गर्मियों में। तो मतलब क्योंकि गर्मियों में तो कॉटन के कपड़े सारे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं चुन्नी को मतलब डाल रही हूँ। और इसमें ये होली के कलर लगे हुए हैं, तो बस इसको जाऊँगी मतलब कलर पूरा करवा दूँगी जिस दिन मार्केट जाऊँगी अलग कलर से। बस जा रही हूँ अब रोटी बना ले। और ये सोबित मेरे लिए ड्यू ला के दिया है, मम्मा थक गई है पी लो, तो पहले यही पी लूँगी उसके बाद ही जाऊँगी रोटी बनाऊँगी। अब बस यहाँ उसको तो वो तो सुबह खा लिया था, क्योंकि उसको बना के दे दी थी, मैं ही नहीं खाई थी। मैं बोली मैं नहा के फिर तसल्ली से अपना बना के खाऊँगी। सुबह बनाई थी तोरी की सब्ज़ी इनके टिफ़िन के लिए, और बस रोटी और ये तोरी की सब्ज़ी हो जाएगी। और लस्सी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है लस्सी। आजकल जितना लस्सी दही मतलब दोपहर में हम लोग लेते ही हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और लेना भी चाहिए। दोपहर में ही लेते हैं हम लोग अधिकतर दही और लस्सी। अब बस यहाँ रोटी बना रही हूँ, उसके बाद लस्सी और रोटी सब्जी हम खा लेंगे। मैं सोबित खा लिया, मैं ही रहेगी तो बस मैं खा लूँगी। उसके बाद फिर कुछ देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि थकान हो गई। क्योंकि गर्मियों में ना काम करना कोई आसान नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जिसकी वजह से थकान हो जाती है। अब बस यहाँ मैं थोड़ा देर रेस्ट कर दे रही हूँ। और ये देखिए मेरे बाल भी सूख गए और कितना अच्छा कलर आया ना, मतलब बहुत अच्छा कलर आता है इसका। और जिस दिन मैं शैम्पू करूँगी ना और खूब अच्छे कलर हो जाएंगे इसके। बस यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, बस पूजा करने का टाइम हो गया है। मैं जाऊँगी अब शाम की संध्या बत्ती कर लूँगी। बस अब ये सब रूमों की लाइटें वाइटें जला दे रही हूँ। ये 6:30 हो गए थे, मैं 6:30 बजे सब रूमों की मतलब जब कमरों की मंदिर की सबकी लाइटें मैं जला देती हूँ। और यहाँ मंदिर की भी लाइट जलाती हूँ और यहाँ पूजा की सारी तैयारी भी कर ली हूँ, क्योंकि तैयारी करके रखो ना तो फिर सही रहता है। तो 3 दीपक 3 सब मतलब यहाँ पूजा का सारा तैयारी कर ली हूँ। अब जाऊँगी दीपक लगाऊँगी। ये कान्हा जी को 4 बजे फ्रूटी का मतलब भोग लगा दिए थे, सोबित लगाता है 4 बजे। और बस अब मैं यहाँ शाम की संध्या बत्ती कर रही हूँ। तो मतलब 4 बजे की सेवा सोबित के मतलब वही 4 बजे भोग डेली लगाता है, जो भी भगवान को। जैसे अभी गर्मियों का टाइम है तो जैसे फ्रूटी हो गया, जूस हो गया, कुछ ऐसा लगा देते हैं। अब बस यहाँ शाम इस टाइम भी मैं भोग लगा देती हूँ, मिश्री का लगा देती हूँ, जो होता है जैसे घर गृहस्थी जो जिस समय अवेलेबल हो उस समय वही भोग लगा देते हैं भगवान जी को। अब बस यहाँ शाम की संध्या बत्ती कर रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी तुलसी जी को लगाऊँगी, मतलब तुलसी जी में एक दीपक लगाऊँगी और एक मेन गेट में दीपक लगाऊँगी। सारे घरों में दीपक दिखा के यही दीपक मैं फिर गेट के आगे रख देती हूँ। और एक फिर ले जाऊँगी अब तुलसी जी में, अब जाके दीपक लगाऊंगी। और देखिए अभी उजाला ही है, आजकल तो रात मतलब जल्दी नहीं होते हैं ना, 7 बज गए थे, जबकि इस टाइम में देखिए गाय माता आ गई है। तो डेली इस टाइम भी गाय माता आ जाती है, जो रहता है वो दे देती हूँ। कभी आलू केला जो भी है, हर मतलब हर टाइम हर चीज़ नहीं रहता है। तो रोटी दिन में आई थी तो दे दी थी, इस टाइम आलू ही दे दी हूँ, जो रहता है दे देती हूँ। और उसके बाद चली गई थी मार्केट, क्योंकि सब्जी उब्जी लेना था, तो वही मैं गई थी मार्केट। और अभी देखिए मतलब इस टाइम भीड़ भी काफ़ी रहता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों खाली खाली सा लग रहा था मार्केट। और
उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे यानी बृहस्पतिवार वाले दिन। तो बस यहाँ सुबह के सारे घर के साफ़ सफाई जो भी काम होते हैं वो सारे हो गए हैं, पूरा घर क्लीन है। और अभी 10 बज रहे थे इस टाइम, और मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ मतलब अपनी भगवान जी की। और एक बार सुबह उठ के मैं अपना जैसे सुबह मंदिर की साफ़ सफाई, भगवान को उठा के भोग लगाना, एक सुबह की मेरी पूजा रहती है। वो मतलब उसमें से मंदिर की सफाई करती हूँ, जैसे बर्तन वर्तन जो भी होते हैं, फिर मंदिर में पोछा ये सब लगाना, सूरज भगवान को जल देती हूँ और कान्हा जी को उठा के भोग लगाती हूँ। मतलब उसके बाद फिर दोबारा आके तसल्ली से इस टाइम में अपना पूजा अच्छा से करती हूँ, क्योंकि इस टाइम की पूजा में मुझे लग जाता है अच्छा खासा टाइम। तो पहले अपनी तसल्ली से पूजा करूँगी। और आज पूर्णवासी भी थी, तो मैं यहाँ कान्हा जी के लिए फूल भी मंगवा दी थी। शोभित गया था, मतलब वो पार्क जाता है ना, तो लेके आ गया था वहीं से, मतलब ख़रीद के लाता है, कोई पार्क में फूल रहते नहीं है, मतलब वहीं से आते वक्त लेते आता है। तो आज पंचामृत से कान्हा जी का यहाँ बस स्नान कराई हूँ, सब भगवान को स्नान कराई हूँ। जैसे कोई दिन भगवान का खास रहता है ना, तो आज तो है ही ऐसे विष्णु भगवान का दिन। तो बस यहाँ पंचामृत से स्नान कराई हूँ, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के अंग पोषण करके सबका वस्त्र पहनाऊँगी कान्हा जी का। बस पूजा करने के बाद यहाँ बस हम लोग पेट पूजा की भी तैयारी चल रही है। तो शोभित लेके आ गया था समोसा, तो कह रहा था मामा पहले समोसा खा लो, उसके बाद फिर रोटी बनाना आराम से। तो बस हम माँ बेटे 2 ही लेके आए थे, हम दोनों के लिए केक, मैं और शोभित ही है। अर्णव तो है नहीं आजकल इस टाइम, देखो वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो बस शोभित मैं हम लोग यहाँ बातें भी कर रहे हैं, अच्छा टाइम हम लोग का मतलब निकल जाता है। अब बस माँ बेटा यहाँ बातें कर रहे हैं, अपना समोसा खा रहे हैं। और आजकल शोभित करना है, अब कैमरा को देख के कैसे अपना फेस हटाता है ना, उसको मतलब कैमरा में आने में उसको बहुत शर्म आती है। और जितना वो नहीं आना चाहता, मैं उसको चिढ़ाने के लिए बार बार लेती हूँ। तो वो मतलब मुझसे बोलता भी है मम्मा मेरा मत लिया कर, तो इसी बातों में हमारा नोक झोंक भी हो ही जाता है। तो बस ऐसे ही हम लोग का अपना टाइम निकल जाता है पूरा दिन। और आजकल ना वो ट्यूशन जा रहा है और स्कूल की तो छुट्टियाँ ही पड़ी हुई है। और उसके बाद बस यहाँ तकिया के कवर थे, ये सब सिलाई कर रही हूँ। और जो भी फटे उटे घर में होते हो ही जाते कपड़े, सबको यहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ये सब काम करना मुझे अच्छा भी लगता है, और घर गृहस्थी के ये छोटे मोटे काम तो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ जो तकिया के कवर थे मतलब 3 का तकिया के कवर सिली हूँ। और ये बच्चों के जो कपड़े उपड़े जैसे सिलाई उधर जाते हैं ना, सबको यहाँ मैं सिलाई कर दे रही हूँ। शाम की संध्या बत्ती की हूँ, और उसके बाद अभी आई हूँ यहाँ। शोभित मेरे लिए चाय रख दिया है बनने के लिए, इधर शोभित रख दिया है चाय मेरे लिए। और यहाँ छोले रख दिए बॉईल होने के लिए, कि काफ़ी दिन हो गया था छोले की सब्ज़ी खाए हुए, नहीं खाई थी। और शोभित को काफ़ी पसंद है, दोनों बच्चों को पसंद है, मुझे भी सही लगता है, इनको ही थोड़ा कम पसंद है छोले। लेकिन कोई नहीं, बनाऊँगी आज छोले, इसीलिए फुला दी थी। चावल दोपहर का चावल रखा हुआ है, अब देखती हूँ क्या बनना, रोटी ही बनाऊंगी। कोई आया है, देखो कौन है, ये भी आए होंगे ऑफिस से, हो गया टाइम। कोई ऊपर रहते ना, इसी से कोई आए हैं। 7:30 हो गया इस टाइम, लेकिन अभी आए नहीं है। आजकल लेट हो जा रहा है ऑफिस से आने में। और बस ये बर्तन रखे थे, सारे बर्तनों को यहाँ लगा रही हूँ। रात का ना डिनर हमारा 9 बजे, मतलब 9 बजे तक में बन जाता है। और 9 बजे ही टाइम है हमेशा का ही रूटीन है, 9 बजे डिनर सब करते हैं रात को, शुरू से ही नियम है ये। सब्जी वाले भैया इस टाइम बहुत आते हैं गली में बेचने के लिए। दिखा रही ये शुरू हो जाती है इस टाइम ना, शोर करती है सीढ़ियाँ। शाम का मेरा यहाँ अभी पंखा नहीं चला,
सुबित पढ़ाई कर रहा है अपना, और आजकल ये पढ़ाई पे इसका कम ध्यान है। आजकल ज़्यादा मोबाइल पे इसका ध्यान चल रहा है, क्योंकि छुट्टियों का फुल मज़ा ले रहा है ये। तो मैं बोली पढ़ाई भी कर ले, तो बस लेकिन पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, पढ़ाई में टाइमिंग कम दे रहा है। आजकल कह रहा मम्मा छुट्टी है, वो ये मौज मस्ती करने के लिए, तो अपना पढ़ाई पे आजकल कम कुछ ध्यान दे रखा है। और देखिए मुझे देखे फिर बैठ के पढ़ रहा है, नहीं तो इसकी आदत है हमेशा सो के पढ़ाई करेगा। तो इसको ना बैठ के पढ़ना पसंद नहीं करता, बैठ के सो जाता है, उसके बाद पढ़ाई करता है। बस उसको वही आदत लगी है शुरू से, तो उसको इसी में टेबल है पढ़ाई करने में। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज बना रही हूँ छोले की सब्जी, और उसी को खाना उसी की पसंद की है सब्जी, क्योंकि उसी ने कहा था मुझे छोले की सब्जी खाना है, क्योंकि उसे हरी सब्जी बच्चों को कम ही पसंद आती है। उसको भिंडी ये सब तो बहुत पसंद है, तो इसके पापा को ही छोले उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वही बच्चों की भी पसंद का बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं आज छोले रख दी बॉईल होने के लिए। अब खा लेंगे, थोड़ा मोड़ा खाएंगे, कम खाते हैं छोले, उतना नहीं खाते हैं। और यहाँ मैं मसाले तैयार कर ले रही हूँ। तो ये कटोरी में हल्दी पाउडर रख ली हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मिक्स मसाला, और सब मसाले में ये पानी डाल के ये घोल तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनाऊंगी ना, तो ऐसे गीला मसाला करके डालो तो सही रहता है। अब बस यहाँ छोले बॉईल हो गया, अब चलती सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बस यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें फिर मैंने ये सरसों का तेल डाल दिया है, और तेल जब गर्म हो गया है तो इसमें खड़े गरम मसाले डाल दी हूँ मैं, जैसे जीरा है, और ये आपका काली लाल मिर्च और काला इलायची, और ये हींग, तेज़पत्ता, ये सब डाल दी हूँ। उसके बाद इसको भून लूँ अच्छी तरह से। जीरा लाल हो गए हैं, उसके बाद ये जो मैं मसाले का घोल तैयार कर दी थी वो डाल दी हूँ। तो जब भी प्याज लहसुन ना डालें ना, तो इस तरह मसाले को घोल के तब डालो ना, तो सही रहता है, क्योंकि मसाले फिर जलते भी नहीं है। और गैस बिल्कुल मीडियम रखी हूँ इस टाइम में जब मसाले डालनी हूँ, तो नहीं तो फिर जल जाएंगे। और कटोरी का मतलब पानी पूरा खंगार के, थोड़ा सा भी मसाला क्यों वेस्ट हुआ जाए, तो उसको भी इसमें डाल दी हूँ पानी खंगार के, मतलब कटोरी को। अब बस यहाँ मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। उसके बाद ये टमाटर और मिर्च जो पीसी थी वो प्यूरी मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब इसको अच्छा से इसको भी भून लूँगी। और छोले की सब्ज़ी ना बिना लहसुन प्याज के भी काफ़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन इसमें अनारदाना रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और छोले की सब्ज़ी में ना अनारदाना का तो मतलब क्या कहना, उसके अलग ही टेस्ट आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है अनारदाना से। अब बस यहाँ मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। उसके बाद ये बॉईल किया छोला इसमें मैंने इसमें डाल दिया। और सुबह के चावल रखे हुए थे, मतलब दिन में जो चावल बनाई थी उसमें से चावल भी रखे हुए थे। और ये आपका दाल वाली पूरी काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए मैंने दाल रखी हूँ बॉईल होने के लिए। और मैं बनाऊँगी अपने लिए दाल पूरी, और कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं ही खाऊँगी, क्योंकि इस टाइम गर्मी में सबने मना कर दिया था, लेकिन मैं बोली मैं तो खाऊँगी। अब बस यहाँ सब्जी में कस्तूरी मेथी और छोले मसाला डाल दी थी, और ये देखिए सब्जी बन के तैयार है। आज कितना अच्छा इसका कलर आया। तो मैं अपने लिए सिर्फ दाल पूरी बनाऊँगी। ये लोग तो मना कर दिए थे, कहते इतनी गर्मी में दाल वाली पूरी कौन खाएगा। 9 हो गया, अभी सोबित के पापा आए नहीं है, अब देखो कब तक आएंगे। रास्ते में है, 10-15 मिनट लग ही जाएगा आने में। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और ये बस देखिए ऑफिस से आते हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, अब बैग भी नहीं उतारे, अभी आते अपने चिड़ियों में लग गए हैं उन लोगों को दाना पानी देने के लिए। अब बस और कोई काम पहले बाद में करेंगे। ये सोबित इनको दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, लेकिन अब ये भी नहीं पिएंगे, पहले अपने चिड़ियों को देखेंगे, उसके बाद ही मतलब कुछ करेंगे। अब पहले चिड़ियों को दाना पानी देंगे, उसको अच्छी तरह से देख लेंगे सब सही है ना मेरी, मतलब गिनते हैं, कहते हैं अगर एक भी चिड़िया ना इससे जो मटका सा रखा है इसके अंदर चली जाएगी और उनको दिखाई नहीं देगी तो कहेंगे क्या हो गई, मतलब मर गई है और मतलब ये लोग फेंक दिए, मतलब ये कुछ ना कुछ गलत दिमाग में आता होगा। तो बस वही मैं कहती हूँ गिन लो पूरा का पूरा है। अब ऐसे पहले से तो कम तो काफी